मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी माता का हृदय। माधवी की आंखों में सारा संसार अंधेरा हो रहा था। कोई अपना मददगार ना दिखाई देता था। कहीं आशा की झलक ना थी। उस निर्धन घर में वह अकेली पड़ी रोती और कोई आंसू पोंछने वाला भी ना था। उसके पति को मरे हुए 22 वर्ष हो गए थे। घर में कोई संपत्ति ना थी। उसने ना जाने किन तकलीफों से अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया था। वही जवान बेटा आज उसकी गोद से छीन लिया गया था। और छीनने वाला कौन था? अगर मृत्यु ने छीना होता तो वह शायद सब्र भी कर लेती। मौत से किसी का द्वेष नहीं होता, मगर स्वार्थियों के हाथों यह अत्याचार असहाय हो रहा था। इस घोर संताप की दशा में उसका जी रह रहकर इतना विकल हो जाता कि इसी समय चलूं और उस अत्याचारी से इसका बदला लूं जिसने उस पर यह निष्ठुर आघात किया था। मारूं या मर जाऊं, दोनों ही में संतोष हो जाएगा। कितना सुंदर, कितना होनहार बालक था। यही उसके पति की निशानी थी। उसके जीवन का आधार उसकी उम्र भर की कमाई थी। वही लड़का इस वक्त जेल में पड़ा न जाने क्या क्या तकलीफें झेल रहा होगा। और उसका अपराध था क्या? कुछ नहीं। सारा मोहल्ला उस पर जान देता था। विद्यालय के अध्यापक उस पर जान देते थे। अपने बेगाने सभी तो उसे प्यार करते थे। कभी उसकी कोई शिकायत सुनने में ही नहीं आई। ऐसे बालक की माता होने पर अन्य माताएं उसे बधाई देती थी। कैसा सज्जन, कैसा उदार, कैसा परमार्थी। खुद भूखो सो जाए मगर क्या मजाल कि द्वार पर आने वाले अतिथि को रूखा जवाब दे। ऐसा बालक क्या इस योग्य था कि जेल में जाता? उसका अपराध यही था। वह कभी कभी सुनने वालों को अपने दुखी भाइयों को दुखड़ा सुनाया करता था। अत्याचार से पीड़ित प्राणियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। क्या यही उसका अपराध था? दूसरों की सेवा करना भी अपराध है? किसी अतिथि को आश्रय देना भी अपराध है? इस युवक का नाम आत्मानंद था। दुर्भाग्यवश उसमें वे सभी सद्गुण थे जो जेल का द्वार खोल देते थे। वह निर्भीक था, स्पष्टवादी था, साहसी था, स्वदेश प्रेमी था, निस्वार्थ था, कर्तव्यपरायण था। जेल जाने के लिए इन्हीं गुणों की तो आवश्यकता होती है। स्वाधीन प्राणियों के लिए ये गुण स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं, पराधीनों के लिए नरक के। आत्मानंद के सेवा कार्य ने, उसकी वृद्धताओं ने और उसके राजनीतिक लेखों ने उसे सरकारी कर्मचारियों की नजरों में चढ़ा दिया था। सारा पुलिस विभाग नीचे से ऊपर तक उससे सतर्क रहता था। उसकी निगाहें उस पर लगी रहती थी। आखिरी जिले में एक भयंकर डाके ने इन्हें इच्छित अवसर प्रदान कर दिया। आत्मानंद के घर की तलाशी और गिरानी के जमाने में और लेख में से ज्यादा सस्ती जिन्हें पुलिस ने और कौन सी डाके के बीजक सिद्ध कर दिया। बेचने को किसी के पास 20 ही क्या गया एक टोली फांस ली नाम मात्र का प्रलोभन देकर को इसका अच्छी से अच्छी शहादतें मिल सकती हैं। शहादतें हुई और पुलिस के हाथ पड़कर तो निकृष्ट से निकृष्ट गवाहियां भी देववाणी का महत्व प्राप्त कर लेती हैं। शहादतें मिल गई। महीने भर तक मुकदमा चला। मुकदमा क्या चला, एक स्वांग चलता रहा और सारे अभियुक्तों को सजाएं दे दी गई। आत्मानंद को सबसे कठोर दंड मिला, 8 वर्ष का कठिन कारावास। माधवी रोज कचहरी जाती, एक कोने में बैठी सारे कार्यवाही देखा करती। मानवीय चरित्र कितना दुर्लभ, कितना निर्दय, कितना नीच है, उसका उसे तब तक अनुमान भी न हुआ था। जब आत्मानंद को सजा सुना दी गई और वह माता को प्रणाम करके सिपाहियों के साथ चला तो माधवी मूर्छित होकर जमीन पर जा गिर पड़ी। 2-4 दयालु सज्जन उसे तांगे पर बैठाकर घर तक पहुंचा के आए। जब से वह होश में आई है, उसके हृदय में शूल सा उठ रहा है। किसी तरह धैर्य नहीं होता। उस घोर आत्मवेदना की दशा में जब अपने जीवन का केवल एक ही लक्ष्य दिखाई देता है और वह इस अत्याचार का बदला है। अब तक पुत्र उसके जीवन का आधार था। अब शत्रुओं से बदला लेना ही उसके जीवन का आधार होगा। जीवन में अब उसके लिए कोई आशा ना थी। इस अत्याचार का बदला लेकर
वह अपना जन्म सफल समझेगी। इस अभागे नर पिशाच बागची ने जिस तरह उसे रक्त के आंसू रुलाए हैं, उसी भांति वह भी उसे रुलाएगी। नारी हृदय कोमल है, लेकिन केवल अनुकूल दशा में। जिस दशा में पुरुष दूसरों को दबाता है, स्त्री शील और विनय की देवी हो जाती है। लेकिन जिसके हाथों अपना सर्वनाश हो गया हो, उसके प्रति स्त्री को पुरुष से कम घृणा और क्रोध नहीं होता। अंतर इतना ही है कि पुरुष शस्त्रों से काम लेते हैं, किंतु एक स्त्री कौशल से। रात भीगती जाती थी और माधवी उठने का नाम न लेती थी। उसका दुख प्रतिकार के आवेश में विलीन होता जाता था, यहाँ तक कि उसके सिवा उसे और किसी भी बात की याद न रही। उसने सोचा, कैसे यह काम होगा। कभी घर से ना निकली। वैधव्य के 22 साल इसी घर में कट गए, लेकिन अब निकलूंगी, जबरदस्ती निकलूंगी। भिखारिन बनूंगी, टहलनी बनूंगी, झूठ बोलूंगी, सब कुकर्म करूंगी। सत्य कर्म के लिए संसार में स्थान नहीं। ईश्वर ने निराश होकर कदाचित इसकी ओर से मुंह फेर लिया है। जभी तो यहाँ ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं और पापियों को दंड नहीं मिलता। अब इन्हें अपने हाथों से मैं दंड दूंगी। संध्या का समय था। लखनऊ के एक सजे हुए बंगले में मित्रों की महफिल जमी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। एक तरफ आतिशबाजियां रखी थी, दूसरे कमरे में मेजों पर खाना चुना जा रहा था। चारों तरफ पुलिस के कर्मचारी नजर आते थे। वह पुलिस के सुपरिटेंडेंट मिस्टर बागची का बंगला था। कई दिन हुए उन्होंने एक मार्के का मुकदमा जीता था। अफसरों ने खुश होकर उनकी तरक्की कर दी थी और उसी की खुशी में यह उत्सव मनाया जा रहा था। यहाँ आए दिन ऐसे उत्सव होते रहते थे। मुफ्त के गवैये मिल जाते थे, मुफ्त की आतिशबाजी, फल और मेवे, मिठाइयाँ आधे दामों पर बाजार से आ जाती और चट दावत हो जाती। दूसरों के जहाँ 100 लगते, वहाँ इनका 10 से काम चल जाता। दौड़ धूप करने को सिपाहियों की फौज थी। और यह मार्के का मुकदमा क्या था? वह जिसमें निरपराध युवकों को बनावटी शहादत में जेल में ठूस दिया जाता था। गाना समाप्त होने पर लोग भोजन करने बैठे। बेगार के मजदूर और पल्लेदार जो बाजार से दावत और सजावट का सामान लाए थे, रोते या दिल से गालियां देते चले गए। पर एक बुढ़िया अभी भी वहीं द्वार पर बैठी थी। अन्य मजदूरों की तरह वह भुनभुनाकर काम ना करती थी। हुक्म पाते ही खुश दिल से मजदूर की तरह दौड़ दौड़ कर हुक्म बजा रही थी। यह माधवी थी, जो इस समय मजदूरनी के भेष में अपने घातक संकल्प को पूरा करने आई थी। मेहमान चले गए थे, महफिल उठ गई थी। दावत का सामान समेट दिया गया था। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन माधवी अभी तक यहीं बैठी थी। सहसा मिस्टर बागची ने पूछा, बुढ़ी, तू यहाँ क्यों बैठी है? तुझे खाने को मिल गया क्या? माधवी, हाँ हजूर, मिल गया। बागची, तो जाती क्यों नहीं? माधवी, कहाँ जाऊं सरकार, मेरा कोई घर द्वार थोड़े है। हुक्म हो तो यहीं पड़ी रहूं, पाव भर आटे की परवस्ती हो जाए हुजूर। बागची, नौकरी करेगी? माधवी, क्यों ना करूंगी सरकार, यही तो चाहती हूं। बागची, लड़का खिला सकती है क्या? माधवी, हाँ हुजूर, वह मेरे मन का काम है। बागची, अच्छी बात है, तू आज ही से रह जा। घर में देख, जो काम बताए कर लेना। 1 महीना गुजर गया। माधवी इतना तन मन से काम करती कि सारा घर उससे खुश था। बहू जी का मिजाज थोड़ा चिड़चिड़ा था, पर दिन पर खाट पर पड़ी रहती और बात बात पर नौकरों पर झल्लाया करती थी। लेकिन माधवी उनकी घुड़कियों को भी शहर सह लेती थी। अब तक मुश्किल से कोई एक ही दाई 1 सप्ताह से अधिक न ठहरी थी। माधवी का कलेजा की जली कटी सुनकर भी मुख पर मैल नहीं आने देती। मिस्टर बागची के कई लड़के हो चुके थे, पर यही सबसे छोटा बच्चा बच रहा था। बच्चे पैदा तो हृष्ट-पुष्ट होते, किंतु जन्म लेते ही उन्हें एक ना एक रोग लग जाता और कोई 2-4 महीने, कोई साल भर जीकर चला जाता। माँ बाप दोनों इस शिशु पर अपने प्राण देते थे। उसे जरा जुकाम भी होता तो दोनों विकल हो जाते।
स्त्री पुरुष दोनों ही शिक्षित थे, पर बच्चे की रक्षा के लिए टोना, टोटका, दुआ, ताबीज, जंतर मंतर एक से भी उन्हें इनकार ना था। माधवी से ये बालक इतना हिल गया कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोदी से न उतरता था। वह कहीं एक क्षण के लिए भी चली जाती तो रो रो कर दुनिया सर पर उठा लेता। वह सुलाती तो सोता, वह दूध पिलाती तो पीता, वह खिलाती तो खाता, वह खेलती तो खेलता। उसी को वह अपनी माता समझता। माधवी के सिवा उसके लिए संसार में अब कोई अपना ना था। बाप को तो वह दिन भर में केवल 2-4 बार ही देखता था और समझता यह कोई परदेसी आदमी है। माँ आलस्य और कमजोरी के मारे गोद में लेकर टहल ना कर सकती थी। उसे वह अपनी रक्षा का भार संभालने योग्य ना समझता था और नौकर चाकर तो उसे गोद में लेकर इतनी बेदर्दी से उछालते थे कि उसके कोमल अंगों में पीड़ा होने लगती। कोई ऊपर उछाल देता तो अबोध शिशु का कलेजा मुंह को आ जाता। उन सबों से वह डरता था। केवल माधवी ही थी जो उसके स्वभाव को समझती थी। वह जानती थी कब क्या करने से बालक प्रसन्न होगा, इसलिए बालक को भी उससे प्रेम था। माधवी ने समझा था यहाँ कंचन बरसता होगा, लेकिन उसे देखकर कितना विस्मय हुआ कि बड़ी मुश्किल से महीने का खर्च पूरा पड़ता है। नौकरों से एक एक पैसे का हिसाब लिया जाता है और बहुधा आवश्यक वस्तुएं भी टाल दी जाती हैं। एक दिन माधवी ने कहा, बच्चे के लिए कोई तेज गाड़ी क्यों नहीं मंगवा देती? गोदी में उसकी बाढ़ मारी जाती है। मिसेज बागची ने कुंडित होकर कहा, कहाँ से मंगवा दूं? कम से कम 50-60 रुपए में आएगी। इतने रुपए कहाँ हैं? माधवी बोली। मालकिन, आप भी कैसी बातें करती हो? मिसेज बागची, झूठ नहीं कहती। बाबूजी की पहली स्त्री से 5 लड़कियां हैं। सब इस समय इलाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ रही हैं। बड़ी की उम्र 15 से 16 वर्ष से कम ना होगी। आधा वेतन तो उधर ही चला जाता है। फिर उनकी शादी की भी तो फिक्र है। 5 के विवाह में कम से कम 25,000 लगेंगे। इतने रुपए कहाँ से आएंगे? मैं चिंता के मारे मरी जाती हूँ। मुझे कोई दूसरी बीमारी नहीं है, केवल यही चिंता का रोग है। माधवी बोली, घूस भी तो मिलती होगी। मिसेज बागची बोली, बुढ़िया, ऐसी कमाई में बरकत नहीं होती। यही क्यों, सच पूछो तो इसी घूस ने हमारी ये दुर्गति कर रखी है। क्या जाने औरों को कैसे हजम हो जाती है। यहाँ तो जब ऐसे रुपए आते हैं तो कोई ना कोई नुकसान अवश्य हो जाता है। एक आता है तो 2 लेकर जाता है। बार बार मना करती हूँ, हराम की कौड़ी घर में ना लाया करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है। बात यह थी कि माधवी को बालक से स्नेह होता था। उसके अमंगल की कल्पना भी वह न कर सकती थी। वह अब उसी की नींद सोती और उसी की नींद जागती थी। अपने सर्वनाश की बात याद करके एक क्षण के लिए उसे बागची पर क्रोध तो आता और घाव फिर हरा हो जाता, पर मन पर कुत्सित भावों का आधिपत्य ना था। घाव भर रहा था, केवल ठेस लगने से ही दर्द होता था। उसमें सवे टीस या जलन ना होती थी। इस परिवार पर उसे अब दया आती थी। सोचती, बेचारे ये छीन झपट ना करें तो कैसे गुजारा हो। लड़कियों का विवाह कैसे करेंगे? स्त्री को जब देखो तब बीमार ही रहती है। उन पर बाबूजी को 1 बोतल शराब भी रोज चाहिए। यह लोग तो सवे अभागे हैं। जिसके घर में 5-5 कंवारी कन्याएं हैं, बालक हो कर मर जाते हैं। घरनी सदा बीमार रहती है। स्वामी शराब का लती है, उस पर तो यूं ही ईश्वर का कोप है। इनसे तो मैं अभागिन ही अच्छी। दुर्बल बालकों के लिए बरसात बुरी बला है। कभी खांसी है, कभी ज्वर, कभी दस्त। जब हवा में ही शीत भरी हो तो कोई कहाँ तक बचाए। माधवी एक दिन अपने घर चली गई। बच्चा रोने लगा तो माँ ने एक नौकर को दिया, उसे बाहर से बहला ला। नौकर ने बाहर ले जाकर हरी हरी घास पर बैठा दिया। पानी बरसकर निकल गया था। भूमि गीली हो रही थी। कहीं कहीं पानी भी जमा हो गया था। बालक को पानी में छपके लगाने से ज्यादा प्यारा और कौन सा खेल हो सकता है। खूब प्रेम से उमंग उमक कर पानी में लौटने लगा। नौकर बैठा और आदमियों के साथ गपशप करता रहा। इस तरह घंटों ही गुजर गए। बच्चे ने खूब सर्दी खाई। घर आया तो उसकी नाक बह रही थी। रात को माधवी ने आकर देखा तो बच्चा खांस रहा था। आधी रात के करीब उसके गले में
खुरखुर की आवाज होने लगी। माधवी का कलेजा सन हो गया। स्वामिनी को जगाकर बोली, देखो तो बच्चे को क्या हो गया है, क्या सर्दी वर्दी तो नहीं लग गई? हाँ, सर्दी ही मालूम होती है। स्वामिनी हकबकाकर उठ बैठी और बालक की खुरखुराहट सुनी तो पांव के तले से जमीन निकल गई। यह भयंकर आवाज उसने कई बार सुनी थी और उसे खूब पहचानती थी। व्यग्र होकर बोली, जरा आग जलाओ, थोड़ा सा चोकर लाकर एक पोटली बनाओ, सेकने से लाभ होता है। इन नौकरों से तंग आ गई। आज कहार जोर देकर बाहर ले गया था, उसी ने सर्दी में छोड़ दिया होगा। सारी रात दोनों बालकों को सेकती रही। किसी तरह सवेरा हुआ। मिस्टर बागची को खबर मिली तो सीधे एक डॉक्टर के यहाँ दौड़े। खैरियत इतनी थी कि जल्दी एहतियात की गई। 3 दिन में बच्चा अच्छा हो गया, लेकिन इतना दुर्बल हो गया कि उसे देखकर डर लगता था। सच पूछो तो माधवी की तपस्या ने बालक को बचाया। माता सोती पिता सो जाता, किंतु माधवी की आंखों में नींद न थी। खाना पीना तक भूल गई। देवताओं की मनौतियां करती, बच्चे की भलाई लेती थी। बिल्कुल पागल हो गई थी। यह वही माधवी थी जो अपने सर्वनाश का बदला लेने यहाँ आई थी। अपकार की जगह अब उपकार कर रही थी। विष पिलाने आई थी, अब सुधा पिला रही थी। मनुष्य में देवता कितना प्रबल है। प्रातःकाल का समय था। मिस्टर बागची शिशु के झूले के पास बैठे हुए थे। स्त्री के सिर में पीड़ा हो रही थी, वह भी वहीं चारपाई पर लेटी हुई थी और माधवी समीप बैठी हुई बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। सहसा बागची ने कहा, बूढ़ी, हम जब तक जिएंगे तुम्हारा यश गाएंगे। तुमने हमारे बच्चे को जिला लिया। स्त्री, यह देवी बनकर हमारा कष्ट निवारण करने के लिए आ गई। यह ना होती तो ना जाने क्या होता। बूढ़ी, तुमसे मेरी एक विनती है। यों तो मरना जीना प्रारब्ध के हाथ है, लेकिन अपना अपना पौरा भी बड़ी चीज है। मैं अभागिन हूं, अब कि तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से मेरा बच्चा संभल गया। मुझे डर लग रहा है कि ईश्वर इससे हमसे छीन ना ले। सच कहती हूँ बूढ़ी, मुझे इसको तो गोद में लेने में भी अब डर लगता है। इसे तुम आज से अपना ही बच्चा समझो। तुम्हारा होकर शायद यह बच जाए। हम अभागे हैं, हमारा होकर इस पर कोई ना कोई संकट आता ही रहेगा। आज से तुम ही इसकी माता हो जाओ। तुम इसे अपने घर ले जाओ, जहां चाहे ले जाओ। तुम्हारी गोद में देकर मुझे फिर इसकी कोई चिंता न रहेगी। वात्सल्य में तुम ही इसकी माता हो, मैं तो राक्षसी हूं। माधवी बोली, बहू जी, भगवान सब कुशल करेंगे, क्यों जीतना छोटा करती हो? मिस्टर बागची बोले, नहीं नहीं बूढ़ी माता, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। मैं मस्तिष्क से इन बातों को जरूर ढकोसला समझता हूँ, लेकिन हृदय से इन्हें दूर नहीं कर सकता। मुझे स्वयं मेरी माताजी ने एक धोबिन के हाथों बेच दिया था। मेरे 3 भाई मर चुके थे। मैं जो बच गया तो माँ बाप ने समझा बेचने से ही इसकी जान बच जाएगी। तुम इस शिशु को पालो पोसो, इसे अपना पुत्र समझो। खर्च हम बराबर देते रहेंगे, इसकी कोई भी चिंता मत करना। कभी कभी जब हमारा जी करेगा तब आकर देख लिया करेंगे। हमें विश्वास है कि तुम इसकी रक्षा हम लोगों से कहीं अच्छे से कर सकती हो। मैं कुकर्मी हूँ, जिस पेशे में हूँ उसमें कुकर्म किए बिना काम नहीं चल सकता। झूठी शहादतें बनानी ही पड़ती हैं, निरपराधों को फंसाना ही पड़ता है। आत्मा अब इतनी दुर्लभ हो गई है कि प्रलोभन में पड़ ही जाता हूँ। जानता हूँ कि बुराई का फल बुरा ही होता है, पर परिस्थितियों से मजबूर हूँ। अगर ना करूँ तो आज ही नालायक बनाकर निकाल दिया जाऊं। अंग्रेज हजारों भूल करे, कोई उन्हें नहीं पूछता। हिंदुस्तानी एक भी भूल कर बैठे तो सारे अफसर उसके सर हो जाते हैं। हिंदुस्तानियों को तो कोई बड़ा पद नहीं मिले, वही अच्छा। पद पाकर तो उनकी आत्मा का पतन हो जाता है। उनको हिंदुस्तानियत का दोष मिटाने के लिए कितनी ही ऐसी बातें करनी पड़ती है जिनको अंग्रेज के दिल में कभी ख्याल ही पैदा नहीं हो सकता। तो बोलो, स्वीकार करती हो? माधवी गद होकर बोली, बाबूजी, आपकी इच्छा है तो मुझसे जो बन पड़ेगा
आपकी सेवा कर दूंगी। भगवान बालक को अमर करे, मेरी तो उनसे यही विनती है। माधवी को ऐसा मालूम हो रहा था कि स्वर्ग के द्वार सामने खुले हैं और स्वर्ग की देवियां आंचल फैला फैला कर आशीर्वाद दे रही हैं। मानो उसके अंतर्मन में प्रकाश की लहरें सी उठ रही हों। इस स्नेहमय सेवा में कितनी शांति थी। बालक अभी तक चादर ओढ़े सो रहा था। माधवी ने दूध गर्म हो जाने पर उसे झूले पर से उठाया तो चिल्ला पड़ी। बालक की देह ठंडी हो गई थी और मुंह पर पीलापन आ गया था, जिसे देखकर कलेजा हिल जाता था और कंठ से आह निकल जाती थी और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिसने उसे एक बार देखा वह कभी न भूल सकता था। माधवी ने शिशु को गोद में चिपटा लिया। हालांकि नीचे उतार देना चाहिए था। कोहराम मच गया। माँ बच्चे को गले से लगाए रोती थी, पर उसे जमीन पे ना सुलाती थी। क्या बातें हो रही थी और क्या हो गया। मौत को धोखा देने में आनंद आता है। वह उस वक्त कभी नहीं आती जब लोग उसकी राह देखते हैं। रोगी जब संभल जाता है तब वह पत्ते लेने लगता है, उठने बैठने लगता है, घर भर में खुशियां मनाने लगता है। सबको विश्वास हो जाता है कि संकट टल गया। उस वक्त घात में बैठी हुई मौत सिर पर आ जाती है। यही उसकी नट्ठुर नीला है। आशाओं के बाग लगने में हम कितने कुशल हैं। या हम रक्त के बीज बोकर सुधा के फल खाते हैं, अग्नि से पौधों को सींचकर शीतल छां में बैठते हैं। हाँ मंदबुद्धि। दिन भर मातम होता रहा। बाप रोता था, माँ तड़पती थी और माधवी बारी बारी से दोनों को समझाती थी। यदि अपने प्राण देकर वह बालक को जिला सकती तो इस समय अपना धन्य भाग समझती। वह अहित का संकल्प करके यहाँ आई थी और अब जब उसकी मनोकामना पूरी हो गई थी उसे खुशी से फूला न समाना चाहिए था। उसे उससे कहीं घोर पीड़ा हो रही थी जो अपने पुत्र की जेल यात्रा से हुई थी। रुलाने आई थी और खुद रोती जाती थी। माता का हृदय दया का आगार है। उसे जलाओ तो उसमें दया की ही सुगंध निकलेगी, पीसो तो दया का रस निकलता है। वह देवी है। विपत्ति की क्रूर लीलाएं भी उस निर्मल स्वच्छ स्तोत्र को मलिन नहीं कर सकती। सच में माँ की ममता का पूरी दुनिया में कोई भी बोल नहीं। माँ अपने बच्चों की तड़प को नहीं देख सकती और ना ही किसी और के बच्चे की तड़प को। बच्चे की ममता के आगे वह सपना सारा क्रोध भूल जाती है। सच में माँ तो माँ होती है।